बूंद समाई समुद्र में ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में बूझे बिरला कोय। संतों ने कहा है जब हम मरते हैं तो हम असली घर जाते हैं। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ हम भ्रमण के लिए आते हैं। हम माने या ना माने इस जीवन के बाद कुछ और है या नहीं, पर यह बात सत्य है कि हम अभी यहाँ कुछ समय के लिए ही हैं। 125 एकड़ जमीन हलाली डैम के डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण बाबा जी के माता पिता को गांव छोड़कर जाना पड़ा। एक तरह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इस गम में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद 6 वर्ष की आयु में बाबा जी को बैराग प्राप्त हो गया और वे संत बन गए। परिवार वालों ने उन्हें घर वापस लाने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। महात्मा और संत सदा सत्य और आत्मा का चिंतन करते हैं। वे नश्वर संसार में रहते हैं पर संसार को अपने मन में नहीं भरते हैं। वे आत्मदान को ही परम शांति और लोक कल्याण को महान साधन मानते हैं। वे प्रत्यक्ष संसार के स्वरूप को जानते हैं और अप्रत्यक्ष आत्मा अथवा परमात्मा से संबंध जोड़कर विश्वासपूर्वक सच्चिदानंद में रमण करते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा जी 37 वर्षों से माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति व भजन के साथ साथ सेवा व परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष आत्मा अथवा परमात्मा से संबंध जोड़कर विश्वासपूर्वक सच्चिदानंद में रमण कर रहे हैं। यही है हमारे बाबा जी की एक कहानी, जिसे हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यह आश्रम मध्य प्रदेश के जिला सीहोर तहसील बुधनी ग्राम बांद्रावान घाट पर स्थित है। ये महाराज जी का साधना स्थल है। साधना स्थल में ही महाराज जी योग अभ्यास करते हैं और साठ साल के हो गए, लेकिन अपने घुटनों में दर्द नहीं है। वो उसका कारण यही है डेली योग अभ्यास। हाँ, और अपन नहीं तो 15-16 घंटा बैठते ही, रेगुलर इतना बैठते ही। हाँ, भजन में बैठना ही पड़ता है, तपस्या में बैठे कैसे भी बैठे, बैठ के इतने ही रहते हैं, बैठ के ही रहते। इसलिए योग अभ्यास करना चाहिए। इसलिए योग अभ्यास करना चाहिए जी महाराज। कि बैठ के रहने के बाद भी मतलब देखो तकलीफ नहीं है जी, किसी प्रकार से अस्वस्थ नहीं है। 60 साल की अवस्था हो गई, डॉक्टर पर नहीं जाते हैं, दवा गोली नहीं खाते हैं। जी जी, तो उसका यही सिस्टम है। जी जी। और अपन सोचें कि वो खाली खाते रहो और एक टाइम भोजन करते हैं। हाँ, साथ साथ संत महात्मा एक ही टाइम भोजन करते हैं। 97 से एक टाइम भोजन करते हैं। जी जी महाराज जी। जब भी हम कहीं माँ नर्मदा जी के तट पर आश्रम में आते हैं, जो भी भक्तगण आश्रम में आते हैं, सबसे पहले वहाँ चाय से स्वागत करा जाता है। हालांकि हमारे महाराज जी चाय नहीं पीते हैं, चाय को काफ़ी बुरा मानते हैं कि चाय से बीमारियाँ होती हैं, लेकिन परिक्रमावासी आते हैं, भक्तगण आते हैं तो उनको वो चाय ही मांगते हैं। इसलिए महाराज जी कभी कभी चाय बना देते हैं। और वैसे तो महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो चाय बनाते हैं। लेकिन आज महाराज जी का देखें, प्रेम देखो, भाव देखो कि लग भाई चलो आज मैं आपको चाय बना के पिलाता हूँ। तो महाराज जी की चाय बनी है ये। हाँ, चाय चल रही है, अब चाय चल रही है भाई। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आओ बैठो। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर श्री श्री 1008 श्री भगवान दी महंत श्री भगवान दास जी महाराज के आश्रम में हैं। ये यहीं से मैया के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से मैया जी हैं, माँ नर्मदा जी हैं। और यहाँ से हम जाते हैं, माँ नर्मदा जी के भी दर्शन कर लेते हैं।
हमारे महाराज जी जो है सन 88 से माँ नर्मदा जी के तट पर ही रह रहे हैं, विराजमान है माँ नर्मदा जी के तट पर। और माँ नर्मदा जी के तट पर रह के भगवान का भजन और तपस्या कर रहे हैं, और भगवान के भजन के साथ साथ जो महाराज जी सेवा और परमार्थ का भी कार्य कर रहे हैं। ये शालिग्राम जी बैठे हैं, फूल के ऊपर ही बैठे हो। फूल के ठाकुर जी की पूजन कर रहे हैं। महाराज जी पूजन पाठ करते हैं, चंदन करते हैं और ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं पूरा विधि विधान से। और फिर भगवान को भोजन प्रसादी का भोग भी लगाते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रेम हम देखते हैं साधु संतों में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति रहता है। ये प्रेम हमें माँ नर्मदा जी के तट पर देखने को मिलता है। और भक्तों के प्रति भी साधु संतों में अपार प्रेम हमें देखने को मिलता है। अब हम महाराज जी के पास जैसे ही आश्रम में आए तो महाराज जी ने चाय प्रसादी कराई, और अब बोल रहे हैं कि भाई भोजन प्रसादी करके ही जाना। भोजन प्रसादी में आज महाराज जी क्या दाल बाटी बना रहे हैं आज? हाँ, दाल बाटी बनाएंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे हम भगवान के इतने विधि विधान से पूजन पाठ करते हैं, हम ठाकुर जी को तिलक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं उनको, और उनका श्रृंगार करते हैं हम पूरा। तो गुरु जी इसके बारे में कुछ बताएं ना गुरु जी। अरे भैया, बताने का क्या है? बताने का सिस्टम ये है कि भाव वश भगवान हरि राम धर्म नर रूप, समझे कि नहीं? तो ये भाव के कारण तो भगवान आता है ना अपने अंदर। जब भाव ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से आएगा? ये लेकिन जीवन का जो अनुभव है वो बचपन का है, भाव वाला जी। बचपन में तो ऐसा है कि बचपन में जैसे हम क्या है कि जैसे अपन बच्चे थे छोटे, तो हमारी जो माता राम थी ना, एक मैं और हम 7 भाई थे हमारे पिताजी के जी। हम 7 भाई थे जी। ठीक है। हाँ। मेरा नंबर था कितना, 6वें नंबर का। जी। और 2 बहनें थी। जी। तो बहन तो अपनी घर द्वार वाली हो गई थी, है ना। जी। अब 7 भाई थे, तो हम लोगों का वो गांव था वो डूब गया था हलाली डैम में। जी 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 जी। अपने एमपी में वो आज़ादी के बाद में वो पहला डैम बना था एमपी में जी। हलाली डैम, ठीक है। तो वो हलाली डैम में हम लोगों का गांव डूब गया। अब डूब गया तो फिर हम हमारा गांव वहाँ डूब गया। मैं छोटा सा 4-5 साल का बच्चा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जब वो गांव छोड़ा तब। हाँ। तो अब दूसरी जगह हमारे पिताजी ने 125 एकड़ के करीब की ज़मीन का वो किया, सौदा किया, बयाना किया मतलब, है ना। और वहाँ जाके डेरा उतारे और वो हमारी माता राम के नाम से वहाँ शांत हो गया। तब तो वो सामान लेने गए, वो डेरा उतार के जहाँ, और तो वो रिटर्न सामान लेने गए वो पुराने गांव डूब वाले गांव। तो वो यहाँ माता राम शांत हो गई। छोटा वाला दूध ही पीता था, 6 महीने का था। तो ये अपने को तो उसी समय ऐसा लगा कि यार अपने को तो भगवान के भजन के अलावा इसमें जो संसार में कुछ भी नहीं, वो बचपन में समा गया। तो उसी समय से आपके मन में वैराग्य आ गया था? अरे वो माता राम शांत हो गई फिर भाई। हाँ उससे मतलब कुछ समझ में नहीं आया, सीधा भगवान ही समझ में आया जी। उससे कुछ तो समझ में नहीं आया, सीधा उसी समय से भगवान समझ में आया। तो मेरे को फिर मेरे को भगवान ने मेरे ऊपर कृपा ऐसी करी कि हम जब हमारे समय जैसे सेट हुआ तो मैं उनकी भक्ति करने में फिर वहाँ से अपने घर को त्याग करके अपने चलता बना। अच्छा महाराज जी, फिर तो वो हलाली डैम में आपकी करोड़ों की जमीन जो है जमीन डूब में आ गई है। हमारी क्या भैया पूरी बस्ती की आ गई, ये अपनी व्यक्तिगत थोड़ी डूबी। हम जी देख सकते हैं कि हमारे हमारे परिवार की लगभग क्या नाम 70 एकड़ 75 एकड़ जमीन वो थी, वो डूब में आ गई, ठीक है। और फिर इसके बाद में पूरी वो तो बस्तियों की बस्तियाँ डूब गई ना वहाँ पे। मतलब हलाली गाँव डैम जो बंधा था उसमें कम से कम कितने 65 गांव डूबे थे। होशंगाबाद कनक भवन में थे हमारी दीक्षा संस्कार वहाँ हुए। कनक भवन में दीक्षा संस्कार हुआ। हाँ, हमारे गुरु महाराज श्री स्वर्गीय श्री कमलदास जी महाराज जी। महाराज जी नर्मदे यार। अब महाराज जी हमारे आज आश्रम में खीर बन रही है और महाराज जी खीर बना रहे हैं
और ये दाल बन रही महाराज जी है ना? हाँ, ये दाल है, ये दाल बन रही है, कुकर में दाल बन रही है और बाटी बन रही है। बाटी। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, बादल होने लगे हैं, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है। अरे वो तो कुछ पता नहीं चाहिए, तो मौसम वादियों का मौसम है आज। हाँ, नहीं अब इनमें सेकेंगे बाटियाँ। हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी हिमालय गंगोत्री के में रहते हैं, आश्रम है गुरुजी का। और गुरुजी अभी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं। नहीं, परिक्रमा पूर्ण हो गई। परिक्रमा पूर्ण हो गई है ये तो गुरुजी। इनसे मित्रता होगी, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। यहाँ पे रुके हैं गुरुजी गंगोत्री में। गुरुजी का बहुत ही बड़ा आश्रम है, बहुत ही सेवा भाव होती है वहाँ पर। 11 आश्रम है, 11 गुरुजी आश्रम के। गुरुजी के। 3 ऋषिकेश में है और 3 नर्मदा जी किनारे है। जी गुरुजी। संतों महात्मा को देखो कितना सेवा का भाव है कि स्वयं बनाते हैं और भक्तगणों को भी भोजन प्रसादी पवाते हैं। हमारे वीर सिंह काका जी ने भी जो है आटा लगा लिया है माटी का। ये आटा लगा रहे हैं वीर सिंह काका जी हमारे। ये और मकई का आटा है। अच्छा, मकई का आटा भी है जी, और गेहूं का आटा दोनों है। अजवाइन छोड़ा? अभी अजवान नहीं छोड़ा। छोड़ दो। हमारे वीर सिंह काका जी जो है अब अंगीठी लगा दी है बाटी के लिए और अब ये बाटी भी बना रहे हैं। गुरुजी पूजन करके आ रहे हैं, फिर वो गुरुजी बाटी सेकेंगे। उसमें क्या है कि बनाना नहीं आता। हाँ, बहुत ही बना जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम लोग सब गृहस्थ लोग हैं, तो महाराज जी कुछ गृहस्थ में जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत ही कलह होती है गृहस्थ में इसका कुछ उपाय बताएं कि गुरुजी कलह नहीं हो घर में। ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये अन्न जो है अपन भगवान को भोग लगा के अर्पण करके और फिर इसके बाद में अपन जो मतलब भगवान को अर्पण करके जो भोज पदार्थ पाएंगे तो अपन भी शांत रहेंगे, बुद्धि भी शांत रहेगी, परिवार की भी शांत रहेगी, तो भगवान का भोग है वो। ठीक है। अब कले क्या होती कि हम क्या नाम से आज के ज़माने में हम वो भगवानों को भोग नहीं लगाते ज़्यादातर। जी जी जी, समझ गए आप? जैसे ही बना तैसे ही क्या नाम से एकदम हमले ही करते नजर आते, तुरंत खाने लगते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते। हाँ, ठीक है। और भगवान के भोग में कछु नहीं चाहिए, खाली जैसे माता लोगों ने तो खाली उनको स्नान करने का रहे ताकि भाई स्नान कर लो विधान से, और फिर तुम तो मतलब 2 रोटी बना के चाहे तुम भले ही लहसुन प्याज की साग रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, मन भगवान ने तो एक काली गुड़ का ही मतलब वो 2 रोटी बना के गुड़ के भोग के साथ लगा दो। तो ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज का भोग लगा, वो मत लगा, बात गड़बड़ होगा फिर। मतलब ये है कि हम घर में कलह से बचने के लिए भगवान को प्रतिदिन भोग लगाएं, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। उनको भोग विचार जब ही आएंगे ना, जब भगवान के अर्पण सोबत जागत शरण तिहारी, जब ही तो क्या नाम से नहीं वो सात्विक विचार आ, सात्विक विचार लाने के लिए हमको वहाँ तक सादगी बनाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा वहाँ। यानी सोते जगते सोबत जागत शरण तिहारी, तभी जाके अपन उन विचारों के वहाँ तक पहुँच पाएंगे ना, उस मंजिल पर तक पहुँच पाएंगे। साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी का स्वाद ही अलग होता है। भगवान का भोग होता है, भगवान का, महाराज जी बोल रहे हैं भगवान का भोग होता है वो, इसीलिए वो स्वादिष्ट होता है। इसलिए स्वादिष्ट होता है। सबसे पहले मैया के तट पर जब भी भोजन प्रसादी आश्रम में बनती है, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ भोजन प्रसादी बनाई जाती है। नर्मदा जी को ही भोग लगाएंगे प्रेम से, मतलब नर्मदा जी को, भगवान जी को, सबको अपने को भोग लगा करके ही सबको ग्रहण करा के फिर अपन करते हैं। फिर ग्रहण प्रसाद स्वरूप प्रसाद हो जाता है। अब प्रसाद हो जाता है तो पाते हैं तो शांति से रहते हैं। कौन सा प्रसाद हुआ शांति फैला रहा हूँ, जी जी। बताओ। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके आश्रम में भक्तगण आते हैं, साधु संत आते हैं, परिक्रमावासी भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए, तो महाराज जी कैसे सब व्यवस्था हो जाती है? सब सब नर्मदा मैया करती उसकी तो। अच्छा अच्छा।
हाँ, उसके तो कोई दो मत नहीं है। जी जी जी। हाँ, उसमें कोई बनावटी बात थोड़ी। नर्मदा जी तो दे रही है, जब हम 3 साल से कहीं जा नहीं रहे, और ये दाल रोटी जो दे रही है नर्मदा जी तो दे रही, तुम्हारी जब के रूप में आके दे रही है। जी 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 जी। ऐसा भी नहीं है कि मतलब वहाँ से आसमान से भी नहीं बरस रहा, मानो ऐसा तुम सबको तो लेके आ रही नर्मदा मैया। जी जी, मैया की प्रेरणा रहती है सब। सबके अंदर मैया की प्रेरणा जी, समाई जी, है ना भाई, दूर दूर से चल के लोग आते हैं। अच्छा महाराज जी, मन में एक प्रश्न और आता है कि आप मैया के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं, मैया की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो महाराज जी कभी माँ नर्मदा जी के आपको दर्शन के कभी अनुभव हुए? देख भैया, अब जो चीज़ प्रत्यक्ष है, लेकिन एक बार ऐसी भावना की बात थी, मेरे को भंडारा कराना था सोमवती का, भाई मंडला जिले की बात है। तो मेरे मन में ऐसा आया कि यार क्या करूं, परिस्थिति ऐसी गंभीर थी। तो मैं जा रहा तो एक कन्या, क्या नाम से अपने को एक कन्या अचानक नर्मदेहर को बोलती मिली। अरे होगी 5-7 साल की, जब ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं थी मतलब। और एकदम से नहीं, नर्मदे हर बाबा, उनका नर्मदे हर। तो मेरा एकदम सहज भाई भाव उस दिन ऐसा आया कि यार इसमें कुछ नर्मदा जी का रूप है। तो अब भाव की बात सिस्टम में जहाँ जाती है कि भाई इसमें भी अब वो होगी नर्मदा जी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं दो ही नर्मदा जी थी। हालत खस्ता थी, लेकिन वो बच्ची के आशीर्वाद से ऐसी बात नर्मदे हर बोली, भावना पे बात कर रहे हैं अपन। जी जी जी। कि ऐसा महसूस किया कि भंडारा उसने, मतलब एक भगत मिल गया, मतलब जिससे सौदा लेने गए उसी ने वो भंडारे का सामान दे दिया। आपने कही भाई नर्मदा है। अब ऐसी एक नर्मदा मैया किस रूप में मिल जाए वो एक अलग बात है भैया। ये है भाव, अगर हम देखें भाव से तो नर्मदा मैया प्रत्यक्ष है मैया जी। भैया। अरे जा करके जा, तो अभी हाल सब कुछ देने को तैयार है, उसमें क्या दिक्कत है? अभी तो आप चले जाओ, ये चला जाए, वो चले जाए, कोई भी चले जाए। अपन ने तो भक्ति की क्लास ली है अभी है, तो अपन ने तो भक्ति चाहिए, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिससे कि मोक्ष मिले। मोक्ष मिले। हाँ, भक्ति से मोक्ष मिलता है, भक्ति से मोक्ष मिलता है। मैं और मोर ते माया जेई बस कीने जीव निकाया। ये जो माया जो बीच में जम के जो घूम रही है आज के ज़माने में, मेरी बिल्डिंग, मेरी कार, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरी फलाना, मेरा ढिकाना, मतलब कहने का मतलब मेरा जाने सारी शांति को छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं और मोर ते माया, कह तो भगवान जी रहे, मानो जाने अपने को परेशान कर लिए, यानी कि अपन क्या नाम से विचलित हो गए हैं, अपन अपने स्थान पे, मतलब एकदम से अबड़ तबड़ में हो गए हैं। कैसे हो गए हैं कि नौका रुंड चलत जग देखा, बगैर मतलब बाकी पतवार की नैया चल पड़ी। अब वो नैया मोह की है, मोह की नैया है। अब मोह की नैया कभी बाढ़ आ जाएगी तो डूबी भी जाएगी, होगा ना। मेरी तो भगवान के भजन करने से मिलेगा। अच्छा गुरुजी, जैसे हम आज के समाज में हम देख रहे हैं कि हमें धैर्य नहीं है, हम जैसे कोई भी चीज़ पाना चाह रहे हैं तो हम तुरंत पाना चाह रहे हैं कि हमें तुरंत, हम लखपति बनना चाह रहे हैं तो हम लखपति तुरंत बन जाएं। तो ये क्या है गुरुजी? धैर्य के बारे में बताएं ना गुरुजी, थोड़ा सा कृपा करें ना। धैर्य के बारे में गोस्वामी जी ने थोड़ा सा बोला है ज़रा धैर्य के बारे में, कि धैर्य हम सबको किसी को प्राप्त नहीं है, धैर्य खाली भगवान को प्राप्त है। जी महाराज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं आज के समय में मनुष्य दुखी बहुत है, क्या कारण है गुरु महाराज जी इसका? अरे दुख को तो आज के ज़माने में खरीद के ला रहे लोग रोज नया, समझे कि नहीं जी भाई? दुख खरीदने का कारण ये है कि मनुष्य लाइन से तो चल नहीं रहा है जी भाई। अब नए आधुनिक उपकरणों में डूब रहा है। अब नए आधुनिक उपकरणों की कीमत तुम समझ रहे हो कितनी हाई फलाई चल रही है जी। अब हाई फलाई चल रही, उसकी क्या नाम से नहीं, कमाई तो है नहीं जी। अब कमाई नहीं है तो व्यक्ति फिर उल्टा सुल्टा करेगा। यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। ये बेमतलब की शौक़ पैदा करना, शौक़ों से फिर आगे मतलब जाके भटकना, यानी अपने आप को भटकाना। साधु संत जो है भोजन बनाते हैं तो उसमें पूरी जड़ी बूटी मिलाते हैं। अब ये हम देख रहे हैं महाराज जी मिला रहे हैं इसमें जीरे, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, मेथी, अदरक,
हरी मिर्ची, ये सब जड़ी बूटी हैं, और हींग, हाँ जी। और ये सरसों। गुरुजी ये मसाला वगैरह जो हम ये खाते हैं सब्जी जड़ी बूटी, इससे शरीर को काफ़ी फायदा होता है। हाँ होता है, खा नहीं होता वो तो बहुत। अच्छा गुरुजी बताते हैं हल्दी ज़्यादा खाना चाहिए, हाँ है ना? उससे क्या फ़ायदा होता है गुरुजी हल्दी ज़्यादा खाना? तो हल्दी क्या है कि बहुत फायदे कारक होती है, खून साफ करनी, सर्दी जुकाम सबको वो कंट्रोल करती है। हल्दी एक ऐसी एंटीबायोटिक जड़ी बूटी है जिससे शरीर के लिए सब प्रकार का रिलीफ फायदा ही फायदा है, और नुकसान कुछ भी नहीं है हल्दी खाने से। जी जी, तो पूरे मसाले ही हैं, सभी फायदेमंद हैं सब। फायदेमंद है, मतलब हल्दी जैसा फायदेमंद कोई मसाला नहीं है। जी जी जी। वो हल्दी अलग ही है, मतलब हल्दी। अब ये गुरुजी ने दाल में तड़का लगा दिया है, और ये दाल बिल्कुल बन गई है। और हरा हरा धनिया छोड़ दो भैया, नहीं हरा हरा ये धनिया। गुरुजी का खेत का ही धनिया है। हाँ गुरुजी ने यहाँ खेत में धनिया लगाया है, यहाँ तक खुशबू आ रही है धनिया की। अब हमारे बीरू काका जी जो है माटी में घी लगा रहे हैं, एक घी में माटी लगा रहे हैं, घी में माटी लगा रहे हैं। अरे दो संतों के हमें दर्शन हो रहे हैं। हम तो बाटी बारे भरे, तुम तो और ऊंचे निकल गए, खीर बारे हो गए तुम नहीं। और ये खीर बनाई है आज गुरुजी ने। कि भाई गति सांप छछूंदर केरी, उगलत निंगलत पीर घनेरी। तो माया किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे साधु संत हो चाहे कोई हो, क्योंकि संसार में हो समारा माया जब से लग जाती है। भगवान जी को भोग लग रहा है, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं महाराज जी हमारे। दोनों में जी हमारे महाराज जी ने बनाया है, गंगोत्री। गंगोत्री वाले महाराज जी, उत्तराखंड के महाराज जी। भोजन प्रसादी में आज गुलाब जामुन भी है, भगवान को भी भोग लगा दिया है महाराज जी ने। चाना मत ले लेना, तुमने लिया चाना? नहीं लिया, अभी नहीं लिया। राम कृष्ण देव की जय, अवधपुरी मधुरी की जय, चार देव की जय, चार महाराज की जय, उनके माता पिता की जय, अनंत अपनी इच्छा अनुसार की जय, दिगंबर अखाड़ी की जय, नर्मदा महारानी की जय, नर्मदा क्षेत्र की जय हो नर्मदा मैया की जय। बाटी सिद्ध हुई है जी, आज बाटी सिद्ध हुई। स्वयं के हाथ से सिद्ध हुई। हम जीवन में हम सब गृहस्थ हैं, हम संसारिक लोग हैं हम सभी, तो हम लोग जीवन में सुखी कैसे रहें, ऐसा कोई मार्गदर्शन प्रदान करें कि जिससे कि हम जीवन में सुखी रहें। सुखी का क्या कारण है कि सुखी एक ही है, सुखी प्रभु के दास। मतलब हम दासता, हम गृहस्थ जीवन में भले ही रहें, हम ये नहीं कह रहे कि आप साधु बन जाओ, यानी शांति की खोज में आपको जाना है जी। अपने संकटों से अपने को मुक्ति होना है, यानी ये गृह युद्धों से अपने को शांति पाना है। तो अपने सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री राम का चिंतन करना, यानी भजन करना। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को चिंतन कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं, यानी भगवान श्री राम का, है ना। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बांद्रावान घाट पर श्री श्री 1008 महंत श्री भगवान दास महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी।